ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेकर आज की नई सुबह की शुरुआत करते हैं। अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, विनती करते हैं, जो भी कह लीजिए। आइए साईनाथ से बात करते हैं। सुबह का वक्त सिर्फ मेरा और मेरे बाबा का, क्योंकि ये बहुत कीमती वक्त है और सबसे कीमती मेरी ज़िंदगी में मेरे साईनाथ से बढ़कर तो कुछ है नहीं। तो सबसे पहले आपके घर में यदि बड़े हैं तो उन्हें भी नमस्कार कीजिए, उनका भी आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत लगता है। जब बड़े दिल से आशीर्वाद देते हैं ना, तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए एक वरदान होता है, एक मिरेकल होता है। क्योंकि आशीर्वाद, जब दुआएं दिल से मिलती हैं ना, तो दुआएं काम भी करती हैं। हमारे पास दुआओं का धन भी होना चाहिए, जिसको हमें बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि दुआएं तब काम आती हैं जब कुछ काम नहीं आता। इसीलिए सबका आशीर्वाद लीजिए, सबको खुश कीजिए, ताकि हर व्यक्ति आपको दिल से दुआ दे। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि सभी खुश रहें। तो आइए अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपने बाबा के सामने समक्ष उनका दीदार करते हुए अपने बाबा से ही प्रार्थना करते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए और उस हर रिश्ते के लिए जो हमसे जुड़ा हुआ है, आप सब के लिए, ठीक है, अपने परिवार के लिए। आइए मिलकर साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। हमारे बाबा का ये प्यारा सा मुखड़ा यदि कोई एक बार निहार ले तो उसे पूरा संसार साईं में दिखने लग जाता है। यदि कोई भाव से निहार ले तो फिर उसे कुछ और देखने की आशा रह नहीं जाती, क्योंकि इन आँखों में डूब जाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। जब हम अपने बाबा को देखते हैं तो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें हिम्मत देता है, हमें साहस देता है, हमें हर परेशानी से दूर लेकर चला जाता है। बस एक ही बात दिखाई देती है और सुनाई देती है कि तू चिंता मत करना, तेरा साईं कल भी तेरे साथ था, तेरा साईं आज भी तेरे साथ है और तेरा साईं तेरे आने वाले कल में भी तेरे साथ होगा। बस तू कभी गलत करना मत, तेरे साथ तेरा ये बाबा कभी गलत होने नहीं देगा। तो बस हम सभी मिलकर आइए अपने बाबा के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए अपने बाबा से कहते हैं कि देवा, मेरे तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। हे प्रभु, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। आप ही इस जीवन के एकमात्र आधार हैं। आप ही मेरे जीवन के कर्ता धर्ता हैं। आप ही मेरी पूंजी हैं। आप ही मेरा परिवार है। हे प्रभु, आप सदैव अपने इस बच्चे पर, अपने इस बच्चे के परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। प्रभु, हमारा मन कभी भी विचलित ना हो। हमारे मन में नाना प्रकार के विचार उठते रहते हैं, कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं, हमें भटकाते रहते हैं और हमें हमारे मार्ग से विचलित करते रहते हैं। इधर उधर हमारा मन भागता रहता है। इस मन को एकाग्र कीजिए, इस मन को अपने चरण कमलों में लगा लीजिए। प्रभु, मैं दोषी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ। हमसे आए दिन कोई ना कोई गलती हो जाती है और फिर आपसे क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए, मैं क्षमा कर दीजिए, और आप माफ़ भी कर देते हो। पर कृपा कीजिए कि आपका ये बच्चा यदि सुधरने के मार्ग पे है तो इसको सुधार दीजिए, यदि संभलने के मार्ग पर है तो इसको संभाल लीजिए। दया कीजिए मेरे मालिक। हम तो आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं। सुबह देखूं तो इन चरणों को स्पर्श करके उठूं, शाम को सोने से पहले आपके चरणों में ही बाबा अपना ध्यान लगाऊं, क्योंकि आपके चरण कमल मेरी ज़िंदगी है। हे प्रभु, हम जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी को
सभी को अपना दास बनाइए, सभी पर अपनी कृपा कीजिए। इस परिवार का बच्चा बच्चा आपके गुणगान करता है। इस परिवार का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सदस्य आपके नाम की महिमा को गाता है। हे प्रभु, जो सच्चे दिल से आपकी आराधना प्रार्थना करता हो, उसके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ़ ना आए। जो सदैव दूसरों के लिए ख्याल करता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, मेरे साईनाथ उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। उसके जीवन में कभी कोई दुख की परछाई ना आए। जो दूसरों के लिए सोचते हैं, मेरी प्रार्थना है बाबा आपसे, मेरी प्रार्थना है आपसे कि हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मेरी प्रार्थना है आपसे मालिक, जिनको छत नहीं मिली, जो बारिश में भीगते हैं, जिनको कोई कष्ट है, जिनको तकलीफ़ होती है, उन्हें छत दीजिए, उन्हें सहारा दीजिए, उन पर कृपा कीजिए, रहम नज़र कीजिए मेरे मालिक। आपका ये बच्चा हमेशा यही चाहता है कि इस जीवन में सभी को पर्याप्त सुख मिले, जो उनके जीवन के लिए उत्तरदायी है, जो उनके जीवन के लिए सही है। बस मेरी आपसे प्रार्थना है। बाकी आप जो करते हैं हमेशा सही करते हैं। मेरे बाबा ने कभी किसी भक्त के साथ, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये मालिक तो इतना दयालु है कि जो इसका भक्त है उसका भी पालन पोषण करता है, और जो इसको नहीं मानता उसका भी पालन पोषण करता है। यदि कोई भूल से भी साईं का नाम ले लेता है तो उसकी जीवन की नैया वो संभाल लेता है। और हम सभी जो परिवार के सदस्य हैं, बाबा का नाम जाप करते रहिए, सिमरन करते रहिए। बाबा आपको कुछ सोचने का अवसर ही नहीं देंगे। कब जीवन बदल जाएगा नहीं जान पाओगे। देखिए, इस संसार में बाहरी बातें करने के लिए सबके पास समय रहता है, दूसरों की बातें करने के लिए कहीं ना कहीं से समय निकाल लेता है इंसान। लेकिन जब भगवान की बात आती है ना, तो कई बार समय नहीं निकल पाता। जिस समय को निकालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने जीवन के वो 15 मिनट निकालिए हर दिन, ताकि वो अपने भगवान को दे सको। हर दिन के 15 मिनट निकाल लो, बहुत है। श्रद्धा से, भाव से उनके पास बैठो, कुछ मत करो, बस साईं 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 15 मिनट तक जाप करो। 15 मिनट के बाद कह दो, प्रभु कृपा बनाए रखना। इतना ही कह दोगे ना, आपका जीवन सफल है। कुछ और कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस कृपा बना, क्योंकि कृपा में ही सब कुछ मिल जाता है। क्या नहीं है उसकी कृपा में। और जैसा कि आपको पता है कि कल से संकल्प शुरू हुए हैं। पहले साईं चालीसा का था, लेकिन बाबा की कृपा से नाम सिमरन हो गया, और हम 5 दिन तक साईनाथ 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 ही करेंगे। बाबा का नाम सिमरन करेंगे। सिमरन होगा 5 दिन। आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, बीच में शुरू हो जाता है। समय निकालिए, थोड़ा सा निकालिए और शुरू कीजिए नाम सिमरन को। पूरा विश्वास है कि आपकी भी झोली साईनाथ खुशियों से भरेंगे। बाकी आपकी इच्छा, मैं तो चाहूँगी कि आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 12:30 से 1 के बीच में शुरू हो जाता है। आप लोग ज़रूर आइएगा और लाइव को ज्वाइन कीजिएगा। तो आज की प्रार्थना के नाम है सोनम गुप्ता जी, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं सोनम जी के लिए कि बाबा सोनम जी की हेल्थ अच्छी हो जाए, आप इन पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आपकी कृपा से इनकी सेहत में बहुत जल्दी सुधार आ जाए। सोनम जी, बाबा की विभूति हो तो ज़रूर लगाइएगा, साईं दया करेंगे। और आज सरगम जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सरगम जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। जो चाहते हो साईनाथ हर इच्छा मनोकामना पूरी करे। मेरे साईनाथ के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और दुर्योधा परिदा अंकल जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम अपने बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, देवा अंकल जी पर कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और डियर, आप अपने पिताजी के माथे पर उदी ज़रूर लगाइए, उनको उदी जल दीजिए, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक। और आज हमारे बड़े पापा
यादव राम दहल अंकल जी का बर्थडे है, बड़े पापा कहते हैं हम इनको। तो साईनाथ इनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, स्वास्थ्य हमेशा इनका अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद रहे, ज़िंदगी में आने वाला हर पल खुशियों के साथ आए, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे और आपकी कृपा से इनका जीवन, इनका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। मेरी मेरे नाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे बड़े पापा, बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी कुछ दिन पहले दीपाली महतो जी की एनिवर्सरी थी। हैप्पी बर्थडे दीपाली जी, साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दे, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। तो ये थे प्रार्थना के कुछ नाम। अभी आपको लीला सुनाते हैं। और आज लीला से पहले एक छोटी सी गुड़िया है 5 इयर्स की, 5 साल की। उसने बाबा के श्री चरणों में 11 वचन बोलकर अपनी हाज़िरी लगाई है, अपनी प्रार्थना की है बाबा के श्री चरणों में। आइए मिलकर बच्ची द्वारा कहे गए 11 वचनों को सुनते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। जो सीधे में आए ना आप तो भगाएगा, तेरे समाधि चिड़ी पर पैर की चिड़ी पर दासरिजन जाऊंगा। भक्ति तोड़ा दौड़ाऊना, मन में नखरा विश्वास करे समाधि पूरी व्यास। मुझे सनानी जीवती जानू, अनवर करो सत में न जानू। मेरे सन्ना आए वो तो कोई मुझे बताए, जैसा बावरा असी यश का जिस जन का ऐसा हुआ मैंने मंगा। बात मारा मुझपर होगा बुझन में आशा आया था लोग है वो वो नहीं है तो भजन 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 काया उसका नहीं आया ननिया वह भक्तनिया मेरी सनातर जिसने अनंत होती मनोदया राजा चित्तर युवराज परब्रह्म श्री सन्निधान सतगुरु साईनाथ की जय। I love you, Anuti. I love you, साईराम। तो ये है वो प्यारी सी गुड़िया जिसने बाबा के श्री चरणों में 11 वचन बोलकर अपनी हाज़िरी लगाई है। बहुत ही सुंदर तरीके से बोले बाबा के 11 वचन, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि 5 साल का बच्चा बाबा का नाम जप कर रहा है। बाबा के 11 वचन उसको याद है, क्योंकि कई बड़े बड़े हम लोगों को कई बार नहीं याद होते थे पहले। एक 5 साल के बच्चे को साईं ने ये सौभाग्य दिया है। ये बाबा का बच्चा है, क्योंकि वो 11 वचन, वो आरती बिना उनकी कृपा के याद नहीं होती। वो भक्त ही याद कर सकता है। तो डेफिनेटली ये बाबा का बच्चा बाबा का भक्त है, जिसके लिए हम क्या ही कह सकते हैं।
बस बहुत बहुत शुक्रिया इनकी माताजी का जिन्होंने ये हमें रिकॉर्डिंग सेंड करी है, और हम सुनकर बहुत खुशी हो रही है। बाबा इस बच्ची पर हमेशा कृपा रहे, कृपा है तभी उसके मुख से ये 11 वचन आज वो लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से बोल रही है। तो साईं का बच्चा है, बाबा हमेशा इस बच्चे की हर विश पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो, और खूब अपने माता पिता का नाम रोशन करे, बहुत अच्छा इसका फ्यूचर हो, मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ। तो आइए अब एक प्यारी सी साईं लीला को भी सुन लेते हैं। चलिए सुनते हैं। ओम साईं राम। अनु दीदी, साईं दीदार परिवार, ओम साईं राम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अनु दीदी, मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरी रिपोर्ट्स के लिए मैंने प्रार्थना की थी मेरे दर्द के लिए, और आप सबके आशीर्वाद से अनु दीदी ने मेरा नाम साईं दीदार फैमिली में भी लिया था। और मेरे लिए जिन्होंने भी प्रार्थना की है, अनु दीदी आपने और साईं दीदार परिवार ने और मेरे साईं बाबा ने, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई, मैं नॉर्मल हूँ। मेरा दर्द भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, पर मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी श्रद्धा, और मैं सबूरी से रुक रही हूँ कि जब तक मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँ। और आज मेरे बेटे का भी आँख का चेकअप था, और डॉक्टर ने कहा कि उसकी आँखें बिल्कुल ठीक है। मैंने साईं दीदार परिवार में मैंने अनु दीदी से प्रार्थना की थी कि मेरे बेटे के लिए सब प्रार्थना करे। मैंने नाम जाप किया था। दीदी, बाबा का इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, मेरे बेटे की दोनों आँखों का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया, ठीक आया। दीदी, मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ, मैंने नाम जाप किया था, मैंने साईं बाबा से प्रार्थना की थी, मैं अपने बेटे की आँखों की दया की भीख मांग रही थी बाबा से, और सच में बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये एक चमत्कार हुआ है मेरी इस जन्म में, इस ज़िंदगी में, जो मैं पता नहीं बाबा का को कैसे इस एहसान का कैसे चुका पाऊँगी। इस एहसान को मुझे नहीं समझ आ रहा, बट मैं बाबा को धन्यवाद, मैं साईं दीदार परिवार को, अनु दीदी, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा बेटा ठीक है, हर 6 महीने में डॉक्टर ने कहा है। अनु दीदी, थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, मैं बाबा का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। बाबा ने मुझ पर इतना बड़ा चमत्कार किया, इतना बड़ा एहसान करा है, इस जन्म में मैं कैसे चुका पाऊंगी मुझे नहीं पता। दीदी, मैं बाबा की रोज़ सेवा करती हूँ, मैं बाबा से ऐसे जुड़ गई हूँ इतने सालों से, बचपन से, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा मेरे अंदर है या मैं बाबा के अंदर समाई हुई हूँ। अनु दीदी, मैं ये बयान नहीं कर पा रही हूँ इस चमत्कार को। थैंक यू दीदी, थैंक यू साईं परिवार। और मैं आप सबसे कहती हूँ कि जब भी आपको कोई भी तकलीफ़ हो, प्लीज़ बाबा के सामने बैठिए और उनसे बातें करिए। जैसे अनु दीदी हमेशा कहती हैं, कोई नहीं है सुनने वाला, आपका अपना भी कोई नहीं है, सिर्फ बाबा है जो आपकी हर पुकार, आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू साईं दीदार फैमिली, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। सब स्वस्थ रहे, सब अच्छे रहे, किसी को कोई भगवान दुनिया में दुख तकलीफ़ मत देना, और जिसकी भी दुख तकलीफ़, जो भी प्रार्थना करते हैं बाबा उन सब की तकलीफ़ को दूर कर दे। थैंक यू अनु दीदी, थैंक यू बाबा। मुझे नहीं पता मैं आपका एहसान इस जन्म में कैसे चुका पाऊँगी, पता नहीं बाबा, मेरे पास शब्द नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ धन्यवाद और अपनी सेवा से और अपने मेरे अंदर जो भाव आपके लिए हैं वो मैं कोई नहीं समझ सकता है। जैसे अनु दीदी हमेशा कहती हैं, वो हमें ही पता है हमारे भाव कैसे हैं हमारे बाबा के लिए। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम साईं राम। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, और आपका बेटा भी बिल्कुल स्वस्थ है, और ऐसे ही सदा साईनाथ आपको स्वस्थ रखें। बाबा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। मैं तो बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और ऐसे ही बाबा को अपने अंदर फील करते रहिए, क्योंकि वाकई वो आपके अंदर है, हम सब के अंदर है, वाकई वो अंदर है। क्योंकि यदि वो अंदर नहीं है ना, तो किधर भी नहीं है, फिर कहीं भी नहीं। यदि हम उसे अपने अंदर फील करते हैं तो वाकई बाबा अंदर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी लीला आपने शेयर करी है। बस नाम मेंशन नहीं किया है, तो मेरे को भी नाम याद नहीं है। खैर,
नाम नहीं याद है, कोई बात नहीं, बाबा सब जानते हैं। आपकी आवाज़ से ही हमें इस लीला को सुनकर बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई। अपने बाबा का हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपकी बहुत कृपा है, थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच देवा। प्रार्थना को स्वीकार करना, भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, दया बना कर रखना, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं आज का नया दिन। मिलते हैं आपसे 12:30 बजे लाइव बाबा के साथ, ठीक है जी। ओम साई राम, जय जय साई राम।